हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर देख रहे हैं और 4th चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गहन जीविका कृषि या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं जिसमें हमने समझा है कि कृषि क्या होती है, यानी कि एग्रीकल्चर क्या होता है। साथ ही साथ जो प्रारंभिक कृषि की पद्धति थी वो किस प्रकार थी, जिसमें हमने देखा था कर्तन और दहन, स्लेश एंड बर्न कृषि जो थी उसको हमने चर्चा किया था। अलग अलग राज्यों में कर्तन और दहन की जो प्रणाली है कृषि की वो किन नाम से जानी जाती हैं, इस पर हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ विश्व के अलग अलग देशों में कर्तन और दहन जो प्रणाली है, स्लेश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस है, वो किस रूप में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज हम लोग कुछ और जो पार्ट हैं इसको कवर करने वाले हैं, जिसमें गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक कृषि वर्ष में 2 से 3 फसलों को उगाया जाता है। साथ ही साथ कहीं कहीं एक साथ 2 से 3 फसलों को भी उगाया जा सकता है। जैसे कृषि वर्ष आपको पता होगा, जो एग्रीकल्चर ईयर होता है उसमें 2 से 3 फसल उगाया जाता है एक साथ। तो गहन कृषि इसका नाम इसलिए ही है क्योंकि एक साथ 2 से 3 फसलों को उगाया जाता है। गहन कृषि के और फीचर्स की बात करें, इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि गहन कृषि उन क्षेत्रों में अधिकतर अपनाई जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का जो दबाव है, जो जनसंख्या का दबाव है, वहाँ पे इस कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, उन क्षेत्रों में जीविका के लिए गहन कृषि को अधिक प्रोत्साहन मिला है, वहाँ पे लोग अधिक गहन कृषि को अपनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों पर इतना अधिक है कि जो भूमि के टुकड़े हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व का दबाव अधिक है, और वहाँ पे यानी कि बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल अधिकतर क्षेत्रों में गहन कृषि को बढ़ावा मिला है, गहन कृषि को लोग अपनाते हैं। आगे बात करें तो गहन कृषि में मेन उद्देश्य ये होता है कि कम जो छोटा भूमि है या जो भी भूमि का टुकड़ा है, अत्यधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाए। इसके लिए अधिक मात्रा में जो रासायनिक निवेश है, जैसे केमिकल हो गया यानी फर्टिलाइज़र जो हो गया, रासायनिक जो कह सकते हैं पेड़कनाशी हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और सिंचाई के लिए भी बेहतर किया जाता है। सिंचाई का भी अत्यधिक प्रयोग किया जाता है जिससे अधिक से अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। ठीक है, आगे बात करें तो भूमि जो होती है वो सीमित होती है, और अधिकतम पैदावार के लिए यहाँ पर किसानों की कोशिश होती है कि यहाँ पर छोटे टुकड़े जो भी भूमि है उसमें अधिक से अधिक फसल को उत्पादन किया जा सके, फसलों को उगाया जा सके, जिससे लोगों का भरण पोषण, खाद्यान्न का जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गहन जीविका कृषि का मेन उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक फसलों को उगाया जाए। इसके लिए अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक खाद का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे अत्यधिक सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है जिससे खाद्यान्नों का अत्यधिक उत्पादन किया जा सके। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अत्यधिक होता है, जनसंख्या ज़्यादा निर्भर होती है कृषि पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर भूमि का जो टुकड़ा है, जो खेतों का जो आकार है, वो काफ़ी छोटा होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पे जो भी पैतृक ज़मीन होती है वो जिस प्रकार संतानों की संख्या बढ़ती है उनका विभाजन होता जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसके 4 पुत्र हैं तो उसके भूमि के 4 टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसके संतान अगर आगे जिस संख्या में बढ़ेंगे वो भूमि का टुकड़ा यानी कि पैतृक जो विरासत है उसके आधार पर भूमि का जो टुकड़ा है वो छोटा होता जाता है, और इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इसके कारण यहाँ पर लोग कम भूमि पर अत्यधिक भोजन का उत्पादन करना चाहते हैं, अत्यधिक फसलों का उत्पादन की कोशिश करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर यानी कि जहाँ गहन जीविका कृषि अपनाई जाती है, इन क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की कोई
व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक रोजगार का मतलब ये है कि ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास, कृषि के अलावा कोई और कार्य करने का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। यानी कि उनकी मजबूरी है कि कृषि कार्य को ही अपना एक रोजगार बना सकते हैं, कृषि कार्य को ही एक भोजन का माध्यम है उनके पास, कोई और कार्य करने का उनके पास विकल्प नहीं होता है। इसके कारण एक भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या डिपेंड होती है, ठीक है। छोटे छोटे भूमि पर जनसंख्या का दबाव जो होता है वो अधिक होता है, इससे गहन जीविका कृषि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। जैसा कि इसका नाम है वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग। तो वाणिज्यिक कृषि का मेन पर्पस यही होता है कि अत्यधिक से अत्यधिक फसलों को उत्पादन किया जाए और उनको निर्यात किया जाए, जिससे अत्यधिक लाभ कमाया जा सके। यानी कि व्यापार के लिए उस कृषि को व्यापार के लिए वाणिज्यिक कृषि को अपनाया जाता है। इसमें आधुनिक निवेश जो है, जैसे जो आधुनिक निवेश हैं, जो आजकल वर्तमान में तकनीक का प्रयोग हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन और जो भी नई तकनीकें हैं इनका प्रयोग होता है, जिससे बड़े बड़े खेत के जो प्लॉट हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पर फसलों को लगाया जा सके और उनका अत्यधिक उत्पादन किया जा सके। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि का मेन उद्देश्य व्यापार होता है, पैसा कमाना होता है। इसलिए बड़े बड़े खेतों के ऊपर किसी फसल को लगाया जाता है और उस फसल का मेन उद्देश्य होता है व्यापार करना, अत्यधिक लाभ कमाना, बेचना, ठीक है। यहाँ पर वाणिज्यिकरण का जो अर्थ है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पंजाब में चावल, आप सुने होंगे कि पंजाब में चावल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो यहाँ पर पंजाब में चावल जो है वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, जबकि उड़ीसा में यह जीविका का एक माध्यम है। इसको समझते हैं। जैसे हम मान लें कि पंजाब कृषि का एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक राज्य है। यहाँ पर किसान चावल का उत्पादन व्यापार के लिए करते हैं, वाणिज्यिक तौर पर करते हैं, ठीक है, कमर्शियल कृषि के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर धान का उत्पादन जो होता है वो अत्यधिक लाभ कमाने के लिए होता है, एक्सपोर्ट के लिए होता है, निर्यात के लिए होता है। जबकि हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर जीविका का साधन है। यहाँ पर यानी कि उड़ीसा में चावल की बात करें तो वहाँ पे लोगों का चावल उत्पादन करने का मेन पर्पस खाद्यान्न की पूर्ति यानी कि जीविका का एक माध्यम है, ठीक है। उड़ीसा में चावल एक जीविका का माध्यम है, वहाँ पे लोग अपने जीवन यापन करने के लिए चावल की कृषि करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चावल जो पंजाब में उत्पादन हो रहा है वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीविका कृषि, यानी कि हम किसी फसल का उत्पादन करते हैं, वह फसल हम निर्यात के लिए करते हैं, अत्यधिक लाभ कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, व्यापार के लिए करते हैं, तो वो वाणिज्यिक कृषि हो गई, ठीक है। और वही फसल हम अगर अपने खाद्यान्न की पूर्ति के लिए, अपने जीविका निर्वाह के लिए करते हैं तो वो जीविका कृषि के अंतर्गत आता है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि, इसको इंग्लिश में प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग, रोपण कृषि। रोपण कृषि की बात करें तो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल, जैसे अभी हमने बात किया, कमर्शियल जो फार्मिंग होती है वो विशेषकर आर्थिक लाभ और फसलों को व्यापार के लिए किया जाती है उत्पादन, ठीक है। फसलों का उत्पादन व्यापार के लिए बेसिकली किया जाता है। तो कमर्शियल फार्मिंग अत्यधिक लाभ कमाने के लिए, निर्यात करने के लिए, अत्यधिक पैसे कमाने के लिए की जाती है। तो रोपण कृषि भी इसी का एक सब पार्ट है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही आता है रोपण कृषि। अब इसमें बेसिक अंतर क्या है कि रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, और यहाँ पर एकल फसल को उगाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि रोपण कृषि में बेसिकली अंतर क्या है कि रोपण कृषि में एकल फसल, एकल मतलब एक ही प्रकार के फसल को बड़े बड़े क्षेत्रों में, लंबे चौड़े खेतों में उगाए जाते हैं, लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम
गन्ना उत्पादन कर रहे हैं तो बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में सिर्फ गन्ना की ही खेती करेंगे, या फिर हम लीची का उत्पादन कर रहे हैं या फिर हम केला का उत्पादन कर रहे हैं तो बड़े बड़े क्षेत्रों में केला का ही उत्पादन, ठीक है। तंबाकू का उत्पादन कर रहे हैं तो लंबे चौड़े क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन। तो इस प्रकार से रोपण कृषि में एकल फसल को ही बढ़ावा दिया जाता है, एक ही फसल को बड़े बड़े क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। अब बड़े बड़े क्षेत्र होंगे और एक ही फसल को उत्पादित करने का मेन पर्पस होता है, यहाँ पर एक ही फसल का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है और श्रमिक की भी काफ़ी सहायता लेनी पड़ती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि व्यापक क्षेत्र में उगाया जाता है और एक ही फसल को ही उगाया जाता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से ये संभव नहीं है, इसमें लिए काफ़ी अधिक श्रमिकों की सहायता लेनी पड़ती है। साथ ही साथ इसमें अत्यधिक पूंजी की, यहाँ पर पूंजी की भी काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में कृषि करने के लिए आपके जो भी आधुनिक इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर के, कृषि के, उनको उपयोग में लाना पड़ेगा, चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेशिंग मशीन हो, या रुपाई के लिए या उसकी कटाई के लिए, इन सभी के लिए आधुनिक औजारों की आवश्यकता होती है, जिसमें काफ़ी अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका जो उत्पाद होता है, यानी कि रोपण कृषि के द्वारा जो प्रोडक्ट जो कृषि की जाती है, जो इसमें उत्पादन होता है, वो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में तैयार होता है। यानी प्लांटेशन के तहत जो भी फसल उगाए जाते हैं वो कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं उद्योगों के द्वारा। वो उद्योगों का कच्चा माल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री का। जैसे हम बात करें चाय, ठीक है, चाय का उत्पादन होता है तो उसको विनिर्माण उद्योग में भेजा जाता है और उसका पैकेजिंग वगैरह करके निर्यात के लिए भेजा जाता है। कॉफ़ी हो गई, कॉफ़ी मतलब कहवा, और रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, तो ठीक है। तो प्लांटेशन फार्मिंग के तहत जो भी फसल उगाए जाते हैं वो उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग में ले जाते हैं। जैसे हमने देखा चाय हो, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। तो इस तरह के फसल जो होते हैं ये एकल रूप में लगाए जाते हैं, एक ही फसल को बड़े बड़े खेतों में लगाए जाते हैं और उनका मेन उद्देश्य होता है वाणिज्य, ठीक है, यानी कि कमर्शियल रूप में किए जाते हैं। इनके आर्थिक लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है, निर्यात के लिए किया जाता है, ठीक है। एक नोट में यहाँ देख लेंगे, जैसे नोट है कि रोपण जो कृषि है, जो रोपण यानी कि प्लांटेशन जो फार्मिंग है, यह उद्योग और कृषि, ठीक है, उद्योग और कृषि के बीच ये एक प्रकार का इंटरफेस है। मतलब कि रोपण कृषि के तहत जो भी फसल उगाए जाते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग के तहत जो भी फसलों को उत्पादित किया जाता है वो उद्योग का कच्चा माल है। इसलिए इन दोनों के बीच अंतरापृष्ठ यानी कि इंटरफेस है, अंतर संबंध है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कच्चे माल प्रोवाइड किया जाता है रोपण कृषि के माध्यम से उद्योगों को, और उद्योग उसको विनिर्मित करके एक अच्छे प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है और रोपण कृषि क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।